and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। तो देखिए, मैं जान गया था मिसिज पैम्फ्री सफ़र कर रही थी और 2 सप्ताह के बाद वह महसूस करने लगी थी। क्या महसूस? फ़ोन करने में विवशता, कंपेल्ड टू फ़ोन। कंपेल्ड मीन्स विवश होना। एंड टेल हर दैट, और उससे ये बताना था कि ये हमारी मजबूरी थी, हम विवशता महसूस करने लगे थे कि वो लिटिल डॉग ठीक हो चुका था, रिकवर हो गया था, एंड वो अवेटिंग कलेक्शन, और यहाँ से जाने का इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ से मिसिज पैम्फ्री उसे ले जाए, कलेक्ट करके ले जाए। ये वेटिंग चल रही थी। विदिन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। सर्जरी के बाहर एक चमकदार, लगभग 30 फुट चमकती हुई काले रंग की मेटल वाली गाड़ी आ पहुंची। द चौफर ओपन्ड द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिज पैम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। चौफर मीन्स, यहाँ पे चौफर का मीनिंग देखिए, ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव प्राइवेट मोटर कार। एक व्यक्ति जो जिसकी ड्यूटी, जो काम करता है एक निजी वाहन, निजी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, उसको चौफर बोलते हैं। चौफर ओपन्ड द डोर, उस चौफर ने, उस व्यक्ति ने, उस नौकर ने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिज पैम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। अंदर से जो मतलब गायब था, दिखाई नहीं देता था, हल्का सा फिगर, मिसिज पैम्फ्री का फिगर, मतलब मैं उसे देख सकता था। मिसिज पैम्फ्री को अंदर से मैं देख सकता था, जो गाड़ी में बैठी थी। हाँ, हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर। जैसे हम हाथ बांध के बैठते हैं ना, उस अपने सामने मैंने उसको गाड़ी में बैठे हुए हाथों को जकड़े हुए देखा, क्लैस्प की हुई थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियर, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? ओ मिस्टर हैरियर, मुझे सच सच बताओ, क्या वास्तव में वो ठीक है, बेहतर है? यस, ही इज फाइन। हाँ, वह ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाऊंगा और उसे ले आऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। बगीचे में से होते हुए मैं घर के अंदर चल के गया। ए मैस ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिडस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। उन डॉग्स की भीड़ में, उनके ग्रुप में, जो लॉन के चारों तरफ हर्टलिंग कर रहे थे। लॉन के चारों तरफ हर्टलिंग मीन्स द एक्ट ऑफ बीइंग थ्रोन टू मूव रैपिडली, तेज़ी से जो मूवमेंट कर रहे थे, घूम रहे थे लॉन में। इन देयर मिडस्ट, उनके बीच में से, जो अपने कानों को फ्लैप किए हुए था, जैसे डॉगी फ्लैप करता है ना अपने कानों को। टेल वेविंग, अपनी पूँछ को हिला रहा था, वो सुनहरी रंग का छोटा सा फिगर उन
डॉग्स के बीच था। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe means mild, calm, slim but not skinny, जो lithe means slim बन गया था, hard muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. मीन्स 2 सप्ताह में वह बदल चुका था एक स्लिम, एक पतले से कठोर मसल वाले एनिमल में, और वो अपने पैक के साथ अच्छी तरह से ग्रेट बाउंड्स में प्रिपरेशन में बड़ी तैयारी कर रखी थी उसने, स्ट्रेचिंग किए हुए था। चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी चेस्ट, उसकी छाती ग्राउंड को, धरती को, ज़मीन को ब्रश करती जा रही थी। ऐसे दौड़ता हुआ, स्ट्रेचिंग करता हुआ, फैलता हुआ, इस ढंग से बड़ी अच्छी तरह से उसको मेंटेन करके रखा जा रहा था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। घर के सामने गलियारे से मैं उसे, गलियारे के साथ साथ उसे वापस लेकर आया। द चौफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pamfrey's lap. तो जैसे ही मैं उसको उस पैसेज के साथ साथ जो घर के सामने बना हुआ था, उस गलियारे से, उस पैसेज से उसे लेकर आया, चौफर अब भी कार की खिड़की खोल के, खिड़की पकड़े हुए खड़ा था। और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वो तुरंत मेरी बाजुओं से उछल के, ट्रेमेंडस मीन्स वेरी ह्यूज, बड़ी ही लंबी विशाल छलांग लगाई और सीधा जाके मिसिज पैम्फ्रे की गोद में बैठ गया। She gave a startled ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अचंभित हो गई मिसिज पैम्फ्री। मिसिज पैम्फ्री को एकदम अचंभा लगा और उसके मुंह से आवाज़ निकली ओह, और फिर एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, फिर उसने अपने आप का बचाव किया। जैसे ही वो स्वॉम्ड मीन्स ए मास ऑफ पीपल या टू ओवरवेल्म, मतलब जैसे ही वो उसके ऊपर उछल के आया, एकदम से उसको अचंभा सा लगा और वो जैसे ही बेचैन होने लगा, लिकिंग हर, उसके फेस पे लिकिंग करने लगा और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उस उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कॉट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। तो उस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने उस चॉपर को, मतलब गाड़ी ड्राइव करने वाले की मदद की, उसके बिस्तर लाने में, जो बेड्स थे, उसके खिलौने, टॉयज, उसके कुशन्स, उसका कोट, उसका बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जो अभी तक प्रयोग में नहीं लाया जा सका था, जिसका यूज ही नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चलने लगी, मिसिज पैम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, झुककर मिसिज पैम्फ्री ने खिड़की से देखा। टीयर्स शॉन इन हर आइज, उसकी आंखों से आंसू चमकने लगे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कांप रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, कपकपी थी उसके होठों में। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू।
ओह मिस्टर हैरियट, वो चिल्लाने लगी, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये एक सर्जरी की जीत है, ये एक तुम्हारी ट्रीटमेंट की विक्ट्री है, तुम्हारी ट्रीटमेंट की जीत है। सो डियर स्टूडेंट, इस स्टोरी के माध्यम से हमने देखा व्हाट ए ग्रेट अफेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल। एक जानवर और एक इंसान के बीच कितना अफेक्शन है, कितना स्नेह। इन मॉडर्निटी देर आर सम वीमेन हु कंसिडर देयर डॉग्स, देयर लैप डॉग एज देयर हस्बैंड। आज अपने पतियों से ज़्यादा मॉडर्निटी में आज की जो युवतियां हैं अपने डॉगीज को, अपने डॉग्स को ज़्यादा महत्व देती हैं। और ये वेस्टर्न कल्चर का ट्रेडिशन है। और इसके अलावा ये हमारा क्रिटिसिज्म था। अगर हम इसके फेवर में बात करें तो ये एनिमल और एक इंसान के बीच का बड़ा ही स्नेहमयी, बड़ा ही स्नेह वाला, बड़ा ही अफेक्शन वाला, बड़ा ही प्यार वाला एक रिश्ता है जो हमें इस स्टोरी के माध्यम से देखने को मिला। आफ्टर द completion of this part and completion of this chapter, let's discuss some glossary. sausage इसमें आया था जो वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? फाइनली मिंस्ड मीट स्टफ्ड into long cylindrical cases and divided into small lengths by twisting or tying। तो यहाँ पे देखिए अच्छी ढंग से बना हुआ स्टफ मीट का लॉन्ग सिलेंड्रिकल केसेज में, जो कि छोटे छोटे मोड़ के या तोड़ के एक छोटी छोटी लेंथ में जिसको विभाजित किया जाता है। यहाँ पे सॉसेज ये इस तरह से यूज हुआ है। र्यूमी मीन्स ए वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ द नोज और आइज। देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन से, जैसे कि कोविड-19 आया हुआ है, इसमें हमें किस बात की जानकारी दी जाती है कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसका प्रभाव हमारे थ्रोट में, हमारे म्यूकस में आता है। एक ऐसी मेम्ब्रेन है, एक ऐसी झिल्ली है, ऐसी झिल्ली म्यूकस ख़ास तौर पे ये नोज या आइज में बनी होती है। उससे पानी टपकता है, पानी डिस्चार्ज होता है। उसके लिए हमने एक पार्टिकुलर वर्ड देखा है जिसका नाम क्या है? इस वर्ड को हम र्यूमी कहते हैं। लिस्टलेस मीन लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। देखिए ऊर्जा, ताकत या जोश की कमी होना, वो लिस्टलेस कहलाता है। लुम्बैको मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक मीन ल्यूम्बर रीजन। ये देखिए हमारे मस्कुलर पेन है जो हमारे पीठ के लोअर पार्ट में होता है। रिजीम क्या है? प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट खाना और व्यायाम का प्रेस्क्राइब कोर्स, उसको रिजीम बोलते हैं। डिस्ट्रॉट यहाँ पे जो यूज हुआ है, मिसिज पैम्परे डिस्ट्रॉट थी। एक्सट्रीमली वरीड, अत्यधिक चिंतित होना, एक्सट्रीमली अत्यधिक, और वरीड चिंतित। सर्जरी ए प्लेस वेयर ए डॉक्टर, डेंटिस्ट और वेटरनरी सर्जन ट्रीट्स पेशेंट्स। एक ऐसी जगह जहाँ पे एक डॉक्टर या डेंटिस्ट मीन्स दांतों का डॉक्टर, और एक वेटरनरी क्या है? एनिमल, जानवरों का डॉक्टर, वो अपने रोगियों को ट्रीट करता है और अपने रोगियों का इलाज करता है। स्क्रीमेज क्या है? रफ और कंफ्यूज्ड स्ट्रगल, एक कर्कश सा, रूखा सा या कंफ्यूजन में डालने वाला स्ट्रगल। कन्वेल्सिंग क्या है? रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, बीमारी से ठीक होना।
लाइद, लाइद का मीनिंग क्या है? फ्लेक्सिबल, लचीला। सॉफ्ट, कोमल, काम। So let's discuss these three questions also. What kind of a person do you think the narrator or veterinary surgeon is? जो वेटरनरी सर्जन है, जानवरों का डॉक्टर या नरेटर, आप क्या सोचते हो किस तरह का व्यक्ति है? द नरेटर और वेटरनरी सर्जन इज ए काइंड एंड ह्यूमरस पर्सन। आश्चर्यजनक जॉली पर्सन है ये, काइंड भी है। वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? यस, he is a tactful as well as full of common sense. He is full of wit and intellectuality as well as a humorous person. He shows his sense of humor in the story. तो हमने ये देखा है कि ये टैक्टफुल है, टैक्टफुल के साथ साथ कॉमन सेंस वाला व्यक्ति है। अपने टैक्ट से ये अपनी वीट को शो करता है, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को शो करता है। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? यस, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आई थिंक दैट ही विल हैपन नाउ विद हिज मिस्ट्रेस एंड he will indulge in exercise और बैलेंस डाइट। डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, दिस इज ए रियल लाइफ एपिसोड और mere फिक्शन और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? इट मे बी ए मिक्सचर ऑफ बोथ, आइदर इट इज ए रियल लाइफ एपिसोड और फिक्शन। हमें कुछ तो ये वास्तविक जीवन की घटना प्रतीत होती है, कुछ इमेजिनरी लगती है। तो इस तरह से हमने स्टोरी में क्वेश्चंस के साथ साथ ग्लॉसरी और डेप्थ का स्टडी किया है। आई होप यू विल enjoy my textual study and I hope you will draw as much as benefit after listening as well as watching all the three parts of this study. Let's meet in our next lecture. Thanks to all.